ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा, आतंकवाद खत्म नहीं, सिर्फ स्थगित किया है हमने सैन्य अभियान। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी। कहा, पाक ने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा तो सख्त कार्रवाई। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया न्याय की अखंड प्रतिज्ञा। कहा, 7 मई को दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। सेना ने आतंक के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को पीएम मोदी की 2 टूक। कहा, टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और टॉक, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। पीएम मोदी ने भारत की तीनों सेनाओं को बताया अलर्ट। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लकीर खींच दी, हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। पीएम के संबोधन पर रक्षा मंत्री का बयान। टेरर पर प्रधानमंत्री ने रुख कर दिया है साफ। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सोमवार को बातचीत हुई। बॉर्डर पर गोली नहीं चलाने और सैनिकों की संख्या घटाने पर सहमति। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्र हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करता है जो हमारे दुश्मनों के विध्वंसक और भारत की ढाल है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीएम मोदी के संबोधन पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बीजेपी देश भर में बताएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर आज से 23 मई तक 10 दिवसीय यात्रा की योजना। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में आम लोगों तक पहुंचने के लिए तिरंगा यात्रा वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंत्री यात्रा का करेंगे नेतृत्व। वरिष्ठ नेता संबित पात्रा, विनोद टावरे, तरुण चुग और दूसरे समन्वय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की आई प्रतिक्रिया। ट्रंप के सीजफायर कराने का क्रेडिट लेने पर पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन। कहा, पीएम का पाकिस्तान को साफ संदेश, टेरर और टॉक एक साथ नहीं। पीएम के संबोधन पर आई जेडीयू नेता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया। बोले, पीएम मोदी के संबोधन से यह साफ हो गया कि हिंदुस्तान को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को पूरे देश ने गौर से सुना। जगह जगह से आई तस्वीरें। सीमावर्ती राज्यों में स्थिति सामान्य, स्कूलों और बाजारों के फिर से खुलने लगे हैं। सतर्कतापूर्ण शांति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के गैर सीमावर्ती जिलों में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए। सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना पर राजनीति। जाति जनगणना पर केंद्र के कदम के बाद यूपी में जातिगत राजनीति ने नया मोड़ लिया। ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संगठनात्मक बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। भागवत आज सीजीआई जस्टिस खन्ना का आखिरी दिन। बुधवार को जस्टिस वीआर गवई के रूप में भारत को पहला बौद्ध सीजीआई मिलेगा। आज सारण जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद मोहम्मद इम्तियाज को देंगे श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार शहीद के परिजनों को बिहार सरकार की तरफ से 21 लाख रुपए का सौंपेंगे चेक। परिजनों से भी करेंगे मुलाकात। सीएम नीतीश के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज जाएंगे सारण। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। 15 मई को बिहार दौरे पर जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। पटना और दरभंगा में 2 कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। पटना में दलित समाज के विचारक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। संजय राउत ने कहा, किसने कहा कि बीजेपी चाणक्य है? बीजेपी एक नकली चाणक्य है। ऐसे नकली चाणक्य भारत में बहुत घूमते हैं। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय समेत संवेदनशील ठिकानों पर पुलिस की मॉक ड्रिल, रूट मार्च भी निकाला गया। एनसीपी के दोनों धड़ों के संभावित विलय पर गहन चर्चा के बीच आज मुंबई के अपेक्स बैंक सेमिनार कार्यक्रम में एक ही मंच पर नजर आए शरद पवार और अजित पवार। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में अपेक्स बैंक सेमिनार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। नागपुर में फार्म हाउस पर चल रही रेव पार्टी से पुलिस का छापा। पुलिस ने 4 महिला सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया।
मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई एयरपोर्ट पर टर्की देश के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की गई नारेबाजी। 5 दिनों बाद फिर से खुला चंडीगढ़ एयरपोर्ट, आज से चलेंगी फ्लाइट्स। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, कानपुर में दंपति ने अपनी बेटी का नाम रखा सिंदूरी। झारखंड मुख्यमंत्री के आवास की तैयारी, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने रखी पहली ईंट। इंदौर में इंटरनेशनल होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की फिर से मिली थी धमकी, 3 दिन में 2 बार मिल चुकी है धमकी। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने आर्मी, कोस्ट गार्ड, नेवी, डिजास्टर मैनेजमेंट समेत सभी जरूरी एजेंसियों के साथ की बैठक, अलर्ट रहने के दिए निर्देश। बैठक में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे, कहा पीएम मोदी और सेना को बहुत बधाई, जिस तरह का पराक्रम सेना ने दिखाया वो कमाल का था। सोलापुर में सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा, भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के अधिकारियों ने बहादुरी से काम किया, इसमें राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा, मेरा मानना है कि आज वास्तव में हमारी जीत है, पाकिस्तान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मुंबई में संजय राउत ने उठाए सवाल, पूछा ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले पर बोले। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, गुणवत्ता और स्वाद को बनाए रखने के लिए की जाती है बगीचे की विशेष देखभाल। जिन बागों से लीची भेजी जाती है उनकी साल भर देखभाल करती है वैज्ञानिकों की टीम, डीएम की अगुवाई में भेजी जाती है लीची। यूपी के सीएम योगी ने वाराणसी में काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, विकास परियोजना का किया निरीक्षण। यूपी में खरीफ फसलों के बंपर उत्पादन के लिए सीएम योगी ने बनाई नई रणनीति, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। राज्य में खरीफ फसल अभियान के तहत फसलों की बुआई, देखरेख और सिंचाई के लिए बनाई गई रूपरेखा, समय पर खाद, बीज और सिंचाई सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए गए निर्देश। अमृतसर पुलिस ने हवाला गिरोह का पर्दाफाश किया, करीब 1 करोड़ की ड्रग मनी सहित 1 किलो हेरोइन बरामद। चंद्रपुर में जंगली हाथियों का आतंक, गांव में घुसे जंगली हाथियों ने खड़ी फसलों को तबाह किया। बद्रीनाथ धाम में हो रही हल्की बारिश, बारिश के बीच भी श्रद्धालु दर्शन को जाते दिखे। बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, अनियंत्रित बस की चपेट में आने की वजह से हुआ पूरा हादसा। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंची चीते का परिवार, वीडियो आया सामने। अलवर में दलित परिवार पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने निकाला इलाके में जुलूस। दरभंगा में दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर चोरी, चोरों ने किराना व्यापारी से करीब 3 लाख रुपए की लूट की। चंदौली में ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, करीब 20 लाख के 61 महंगे स्मार्टफोन बरामद हुए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। विराट कोहली ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं और इस फॉर्मेट में मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद अनुष्का शर्मा ने पोस्ट किया, विराट को खेल के प्रति बताया समर्पित। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में लगा भारतीय सेना का पोस्टर, देश के सैनिकों को सलाम किया गया। आईपीएल के बचे हुए मैचों का ऐलान, 6 मैदान पर 17 मई से शुरू होंगे मैच, अभी बाकी हैं 17 मुकाबले। बेंगलुरु और कोलकाता के बीच 17 मई को होगा पहला मुकाबला, बेंगलुरु में खेला जाएगा ये मैच। 29 मई को होगा क्वालिफायर 1, 30 मई को एलिमिनेटर, जबकि क्वालिफायर 2 1 जून को खेला जाएगा। कन्नड़ एक्टर और कॉमेडियन राकेश पुजारी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ निधन। सीजफायर के बाद सेंसेक्स में बढ़ोतरी, सेंसेक्स खुलते ही 81,000 के पार निकला, निफ्टी का आंकड़ा भी 24,000 के पार। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी आने की वजह से निवेशकों को 11 लाख करोड़ रुपए का फायदा, सीजफायर से आर्थिक स्थिरता की उम्मीद बढ़ी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में जमकर खरीदारी की। अप्रैल के 4,223 करोड़ रुपए के बाद मई में अब तक 14,167 करोड़ रुपए का निवेश। सेबी की जांच में इंडेक्स ऑप्शंस में रिटेल निवेशकों की गतिविधि में केवल मामूली गिरावट आई, 90% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान के बाद सेबी ने नवंबर 2024 से इस सेगमेंट पर रखी सख्ती थी।